नमस्कार। वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन। थैंक यू। आपने एक बहुत सुंदर बात की थी लास्ट टाइम कि गिविंग मोर देन टेकिंग। और टेकिंग में मैंने सोचा कि जब जिसके पास एक राजा है प्रजा को बांटता फिरता है एंड रॉयल है, वैसे हमारे पास अबंडेंस में है इतना प्यार, इतनी प्योरिटी, इतनी लव, इतना पीस। अगर मैं, जैसे आप कह रही थी, अगर नहीं बोलूंगा, देखिए पुरानी आदत, अगर मैं सोल हूँ तो बोलने वाला था मैं। अगर मैं लेकिन आई एम सोल एंड आई एम प्योर, आई एम प्योरिटी, आई एम लव, आई एम पीस, आई एम दैट। राइट। लैक ही नहीं है तो फिर हम क्यों गिविंग में फिक्र करें? वो तो तब होगा जब ये पता होगा ना कि हमारे पास है। ये भूल गया कि मैं आत्मा हूं ही प्योरिटी। ये भूल गया कि मेरे पास अनलिमिटेड है देने के लिए। ये भूल गया कि ये मैं जितना दूंगा ये उतना बढ़ता जाएगा। तो फिर तो हमने सोचा कि मुझे चाहिए और उससे तो लैक की तो ऑटोमेटिकली फीलिंग आ जाएगी। इफ इट्स लाइक इफ यू हैव लॉट ऑफ मनी, इतना धन है, तो फिर लैक की फीलिंग क्यों आनी चाहिए? देना चाहिए ना, किसी को जरूरत पड़े तो देना चाहिए, घर में कोई काम आया तो देना चाहिए, कुछ किसी ने मांग लिया तो देना चाहिए। कमी की तो फीलिंग ही नहीं है, लैक नहीं है। लेकिन ये सब तो तब होगा जब याद होगा ना कि कितना है। अगर ये पता ही नहीं होगा कि है, अगर ये मालूम ही नहीं होगा कि कितना है, फिर कितना थोड़ा भी कोई खर्चा आएगा घर में तो हम कहेंगे पैसे नहीं है, ये नहीं करना, पैसे नहीं है, ये नहीं करना, है नहीं। उल्टो और उनको कहेंगे तुम मेरे को दे दो। और सो लैक की एटीट्यूड हैज कम ओनली बिकॉज वी डिडंट नो दैट दिस इज हु आई एम। अब जैसे ही हमें नॉलेज मिलेगी दिस इज हु आई एम, इमीडिएटली वो लैक की फीलिंग नहीं डिसअपियर हो जाएगी। क्योंकि जो मैं हूं उसको अब मुझे अनुभव करना है। अभी तो नॉलेज है, अभी नॉलेज है, अभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। वो ग्रूव है लेकिन उसको यूज नहीं किया है। जब तक यूज नहीं करेंगे तो देंगे नहीं तो अनुभव नहीं होगा। तो इसलिए थोड़े समय के लिए उसको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ता है। क्या एक्सपेरिमेंट करें? एक्सपेरिमेंट करेंगे कि एक थी जीवन जब हम सामने वाले से एक्सपेक्ट करते थे, वो करें ना, वो दें, वो पहले प्यार से बात करें। गलती उन्होंने की, पहले वो नमस्ते करें, पहले वो नमस्ते, वो तो बहुत छोटी बातें है ना, सारा दिन में भी वो थोड़ा एडजस्ट करें, वो देंगे, उनसे मुझे मिलेगा। दिस इज टेकिंग, नॉट इवन टेकिंग, आस्किंग। हम मांग रहे थे, हम वेट कर रहे थे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम पहले करें, उनसे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हम ही कर लें। हम प्यार दें, सामने वाला नहीं ठीक से बात कर रहा, हम करें। दिस हैज टू बी डन। इनिशियली थोड़ा सा ईगो क्या करेगा, उसको ब्लॉक करेगा, लेकिन ईगो को कम करना यही तो जर्नी है। अगर हम इस साइड पर भी फोकस कर लेना कि मुझे ईगो को कम करना है, मतलब सोल कॉन्शियसनेस बढ़ रही है। ऑटोमेटिकली अहंकार को घटा रहे हैं। जब भी अहंकार ने कहा मैं क्यों, उसको दबाया, बोलो इसको कम करना है। उन्होंने पिछली बार ऐसे बात की, फिर भी मैं प्यार से बात करूं, जी, दबाया, कट किया, कम किया। सोल कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, आत्मा की शक्ति बढ़ रही है। पहले जब ट्राई किया था तो लोग मुझे बाद में बोलने लगे, ओ ये बड़ा कमजोर सा सुरेश ओबेरॉय जैसा कावर्ड है। एक फिल्म प्रोड्यूसर ने मुझे बोला कि फलाना एक्टर भी तेरे जैसा कावर्ड है, डरपोक है, उसने इतना किया तो भी चुप रह गया या उसको हाथ मिला लिया जाके। और उसके ऐसे एक्सपीरियंसेस से क्या हुआ कि फिर समझ में नहीं आया कि ये करना सही है कि नहीं है। तो वहां बड़ा हर्ट होता था। लोग कहते थे यार बात गई छोड़ो, भूल जाओ। मैं भी ऐसे करने वाला था, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे सोसाइटी में इसमें आते वापस वो आ गया, वाई मी। अब मैं करूंगा तो ये लोग बोलेंगे देखा
सुरेश ओबेरॉय के साथ ऐसा ही बिहेव करना चाहिए। देखा लाइन पे आ गया ना। इसका रिजल्ट देख लेते हैं क्या हुआ। सिर्फ नुकसान उधर भी मेरा हो, अभी भी मेरा हो रहा है। पहले क्या था, झुक जाना, एडजस्ट करना, गिव इन कर देना, खुद प्यार से बात कर लेना, और जैसे आपने कहा रात गई बात की, मतलब बातों को इजीली लेट गो करना, भूल जाना, ये संस्कार था। लेकिन ऐसा भूलना नहीं था मेरा, बाहर वो से। बोलना ऐसा था ऊपर से, लेकिन अंदर याद रहता था। ठीक है, लेकिन ऊपर से तो एफर्ट किया हाँ, ना, वो किया था मैंने, है ना, बात तो की ना। लेकिन हमेशा उसके लिए मुझे वो मिली, फायरिंग, थ्रैशिंग, किससे बदनामी। मिली? आसपास के लोगों से। हाँ, सब लोगों से। तो आसपास के लोगों से वो मिलने से राय हमने क्या सोचा, दिस काइंड ऑफ संस्कार इज नॉट गुड फॉर मी, क्योंकि आसपास के लोगों ने कहा कि ये संस्कार सही नहीं है, आसपास के लोगों ने कहा कि ये संस्कार कमजोरी है, आसपास के लोगों ने कहा ये संस्कार मतलब डरपोक, ये आसपास के लोगों ने कहा। हमने पिछली बार भी देखा, जो आसपास के लोग कहेंगे वो अपने संस्कार के फिल्टर के थ्रू कहने वाले हैं, राइट? तो जिसने भी कहा था कि ही इज ऑल्सो अ कावर्ड लाइक यू, दैट्स बिकॉज दैट वॉज नॉट हिज संस्कार, राइट? उस आत्मा के लिए ह्यूमिलिटी कमजोरी थी। तो उसने कहा, उसने जब आपके अंदर ह्यूमिलिटी देखी, उसने कहा वो भी आपकी तरह कमजोर है, क्योंकि उस आत्मा के लिए ह्यूमिलिटी कमजोरी थी, उस आत्मा के लिए अहंकार स्ट्रेंथ थी। वो उनका ओपिनियन, दैट्स ओके। हमने उनकी बात को सुना, उनके ओपिनियन को एक्सेप्ट कर लिया, अपने संस्कारों को चेंज कर दिया, ह्यूमिलिटी के संस्कार को दबा दिया, यूज करना बंद कर दिया। हमने कहा ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ इस दुनिया को, ठीक है? तो अब सामने वाला एक लाइन बोलता तो हम 4 बोलते, सामने वाला भी कुछ करता ही नहीं तो हम जोर से डांट देते। तो हमने क्या किया, अपनी एक इमेज में शिफ्ट लाई है। दिस इज ऑल्सो इमेज बिल्डिंग, नो एक्चुअली। हमने इमेज में शिफ्ट लाई है कि मैं वो सॉफ्ट व्यक्ति नहीं हूँ जो तुम देख रहे थे मुझे, मैं वो सॉफ्ट नहीं हूँ जिसको तुम कमजोर कह रहे थे। और ये करते 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 मेरा ऐसा संस्कार बन गया कि नॉर्मली भी मैं फोन पे भी ऐसी बात करता था, उस पे होटल्स में जाके, लॉन्ड्री किसी को भेजो, लाइक दैट। नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड। लैंग्वेज खराब हो गई थी। लैंग्वेज नहीं सिर्फ खराब हो गई, टोन तो बिल्कुल ही एटीट्यूड खराब हो गया है, क्योंकि एटीट्यूड में अंदर क्या फिट कर लिया, जोर से डांट के बोलो तो भी काम होता है। क्योंकि जब मैं सॉफ्ट था तो लोगों ने कहा वो कमजोरी है, तो मतलब क्या उसका क्या बोलते थे, चुप रहता तो हाँ, लड़की है, कमजोरी है। सी, तो वी गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट पब्लिक ओपिनियन, राइट? वी गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पब्लिक ओपिनियन, वी चेंज्ड and we adopted a new sanskar. Now I need to ask myself, इस यात्रा में मैं जोर से बोला, लोग चुप हो गए, लोग मेरे सामने डरने भी लगे, ये सब कुछ हुआ। Really need to reflect today कि क्या ये न्यू अडॉप्टेड संस्कार या एटीट्यूड मेरे लिए लॉन्ग टर्म में हेल्दी रहा? मेरी मदर इतनी वाइज थी, उन्होंने समझाया भी था मुझे, बोले पुत्र तू ठीक कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक पंजाबी में लाइन बोली थी, लज मरिंदा अंदर वड़िया, मूर्ख जाने मैं तो डरिया। मतलब लाज के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, एक इज्जतदार आदमी, कोई आदमी सामने घर से खिड़की दरवाजे से आपसे लड़ रहा है तो आपने अपना दरवाजा बंद करके आप अंदर बढ़िया, राइट? शरीफ आदमी अंदर चला गया। मूर्ख जाने मैं तो डरे, मूर्ख समझेगा कि मेरे से डर गया, देखा डर गया। लेकिन आपने चेंज कर दिया ना संस्कार उस प्रोसेस में, दुनिया की बात सुनकर, क्योंकि लॉन्ग टर्म से चल रहा था। लॉन्ग टर्म से चलने के कारण टुडे वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ, हम सही रास्ते चल रहे थे जिसमें अंदर हमारी ह्यूमिलिटी थी, सॉफ्टनेस थी, आत्मा की वो पावर थी, हमारा अपने कर्म इंद्रियों पर संयम था उस टाइम, हम जब चाहते विड्रॉ कर सकते थे, सामने वाला कुछ कहता हमारे अंदर चुप रहने की ताकत थी, हमें फॉरगिव करने की भी ताकत थी, ये सब हमारे पास ताकत थी। दूसरों ने कहा ये ताकत कमजोरी है, मेरे साथ करता तो मैं दिखाता, आप तो बस इतने बड़े और इतने स्ट्रांग हो के आप क्या। तो दूसरों ने हमारी ताकत को कमजोरी कहा, हमने फिर क्या कहा, वील चेंज। हाँ, तो हमने जोर से बोलना शुरू किया, गुस्सा करना शुरू किया। वो काम किया, वो मेरा काम तो करेगा ही, वो
वो बिल्कुल काम करेगा बाहर। लोग डर जाएंगे, लोग फटाफट से काम करना शुरू कर देंगे, लोग आपके कहने से पहले ही काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि कौन डांट खाएगा, पहले ही काम कर इस दो सारा। मुसीबत को पहले दे दो यार चाहे। अब देखो लाइन आपने बोली है। हाँ, यहाँ तक कि एक बार साउंड रिकॉर्डिस्ट ने, मैं बार बार पीछे उसका मुझे मालूम नहीं था उसका बच्चा पीछे बैठा है, मैं डबिंग करता जाऊँ वो खुर कुछ करता जाए, तो मैं थोड़ा सा चिढ़ गया, तो उसने बोला जरा खतरे से दूर हो जाओ, आ जाओ। He insulted me that way. He didn't insult you. I mean, this attitude made me hear such lines. This तब जाके attitude made them say think like that about you. हाँ, Obviously, अगर कोई जोर से बार बार बोलता है, बहुत ज्यादा रिएक्ट करे, अग्रेसिव हो, अनप्रिडिक्टेबल हो, पता नहीं अचानक कभी भी कुछ भी कह देंगे, तो लोग कहेंगे ना खतरे से दूर रहो। जितने साल ये समय चला होगा, हर बार जब आपने वो मेथड यूज किया, आत्मा की शक्ति तो घटी, टर्बुलेंट एनर्जी यूज की ना। उस टाइम एटीट्यूड क्या था, काम तो हुआ ना। काम तो हुआ, वो तो 100% है कि काम तो हुआ, बाहर का काम हुआ, सोल पावर कम हुई, करते करते ये हमारी एडिक्शन बन गई। और कितनी बद्दुआएं भी ली ना। हाँ, ये एडिक्शन बन गई, तो जहां जरूरत नहीं थी वहां भी ऐसे ही बोला। हाँ, है ना। अब जैसे आपने कहा होटल में फोन किया, लॉन्ड्री वाले को बोला ऐसे, अभी तो उसने कोई गलती नहीं की है, अभी तो उसने कुछ नहीं किया है, उसके साथ की फर्स्ट कॉन्वर्सेशन है। हाउ डू यू नो कि वो फर्स्ट बारी में काम करेगा या नहीं करेगा? एटलीस्ट अगर वो बिलीफ सिस्टम भी था कि गुस्से से काम जल्दी होता है, वो तब करना चाहिए ना जब 4 बार बोल के काम नहीं हुआ था। हमने फर्स्ट टाइम में ही वो मेथड यूज करना शुरू कर दिया। अब आप एक क्षण सिर्फ विजुअलाइज करें कि आप उस लॉन्ड्री वाले भाई की जगह पर है, ठीक है। एक होटल में कोई फोन करता है फर्स्ट टाइम, कौन है नहीं मालूम, और उससे एक छोटा सा काम बोलता है लेकिन जोर के डांट के बोल देता है। सामने वाला कैसी थॉट क्रिएट करेगा? एक कोई अजीब सा कस्टमर आया हुआ है फोन पे। दुआएं तो नहीं है, अब ये है, ऑपोजिट ही है उसका। अब आप उस सिर्फ टाइम पीरियड पे अगर रिफ्लेक्ट करें कि ऐसे करते करते दिन में कितनी बार इस तरह से बात होती होगी लोगों से। नॉर्मल हो गया था, हमेशा ही ऐसा करता था। मैंने बोला अब तो दुनिया को तो यही रूप अच्छा लगता है, करते करते फिर मेरा ऐसा नेचर हो गया। दुनिया को ये रूप अच्छा लगता है, लाइन को चेक करना होगा। दुनिया से ये काम करवा लेता है, ये रूप दुनिया को डरा लेता है। दुनिया को ये रूप अच्छा लगता है, डिजर्व करती है दुनिया, ऐसे समझा था। फिर करते करते आपने कहा ये मेरा नॉर्मल हो गया, मतलब मैं ऑलमोस्ट दिन में सबसे ऐसे बात करने लगा। हाँ, हमेशा ही। और कई फ्रेंड्स बाद में जो रियल फ्रेंड्स थे बोलने लगे, डू यू नो आपने उस पेपर वाले से कैसे बात की? तो मैंने बोला मैंने क्या किया, मैंने तो उसको नॉर्मल बोला। बोले नहीं आपने नहीं बोला, किसी ने मुझे बोला कि यू नो समथिंग, तुम्हारी वॉइस में एक एरोगेंस सा है, कोई एक्सप्लेन। तो मैं सोचने में और डूब जाता था कि मैं तो अच्छी बात कर रहा हूँ, नॉर्मल बात कर रहा हूँ, ये लोग क्यों ऐसी बात कर रहे हैं मुझसे? मैं अच्छी बात कर रहा हूँ मतलब क्योंकि मैं वो नॉर्मल बात कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मेरा ऐसा बन गया था कि टोटली मैं समझ रहा था कि दिस इज मी, और वो बन ही गया था। जैसे सिनेमा में कैमरे के सामने मैं एक रोल करता हूँ ना, और बिल्कुल वही बन जाता हूँ, तो वैसा बन गया था। मुझे मालूम ही नहीं था कोई और रूप भी होता है। Which means जो रोल हमें लोगों ने सिखाया कि ऐसे बोल के काम करो, हम उस रोल में इतना घुस गए कि मुझे हम 24/7 वो रोल जीने लग गए। तो आई वॉज ऑलवेज फीलिंग दैट आई एम राइट, आई एम ओके। मैं तो बड़े प्यार से बात की, यार तुम क्या बोल रहे हो? तो मैं सोच में पड़ जाता था व्हेन ही सेड कि न्यूज़पेपर का मुझे आज तक याद है। न्यूज़पेपर वाला हमारा सीनियर था उम्र में, तो साथ में मेरा फ्रेंड बैठा था, तो वो आया, तो मैंने उससे क्या बात की याद नहीं, बट आई स्टिल रिमेम्बर हिज लाइंस, डू यू नो हाउ ही स्पोक विद हिम। फिर मेरे छोटे भाई ने एक बोला, आप क्या सभी प्रोड्यूसर से ऐसी बात करते हो? आपको मालूम है आपने इससे कैसे? 2-4 लोग टोके, बच्चे भी रोने लगे जब मैं बात करूं नॉर्मली, वरना बच्चे भाग के आते थे मेरे पास। तो ये मुझे धीरे धीरे रियलाइजेशन हुआ, लेकिन टाइम नहीं मिला अपने ऊपर काम करने का। अब ये जो पीरियड बीतता है ऐसे, इसमें हर बार हमने वो मेथड यूज किया, एंड फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक क्रॉनिक केस है ये कि वो ही नॉर्मल मेथड में बन गया।
हाँ है ना, वो नॉर्मल मेथड बन गया तो आत्मा की बहुत शक्ति इसमें घटती है। और फिर इट्स नॉट ओनली अबाउट अस, इट्स अबाउट हर एक के साथ वैसे बिहेव किया। देखो जो आसपास के लोग होते हैं ना, फैमिली फ्रेंड्स, वो फिर भी हमारी नेचर को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जान जाते हैं, है ना। हाँ उनको पता होता है कि नहीं ये वैसे अच्छे हैं, लेकिन इनका आदत पड़ गई है इस तरह से बात करने की, तो उनके यहाँ कुछ नहीं क्रिएट होगा। लेकिन रैंडम सारा दिन में जिन लोगों को हम मिल रहे हैं, जैसे आपने कहा न्यूज़पेपर वाला, ऐसे जो लोग हमें जानते नहीं है लेकिन वन टाइम मिले, कहीं काम हुआ और उनसे इस तरह से बात कर ली, तो वो तो हमें नहीं जानते, तो उनको तो सिर्फ कौन सी एनर्जी मिलेगी, तो वो हमें कौन सी एनर्जी भेजना शुरू कर देंगे। तो करते समय डिप्लीशन, वहां से आया तो डिप्लीशन, आत्मा की शक्ति घटती गई। मेरा बेसिक प्रॉब्लम क्या था कि मैं, जो लोग मुझे समझने लगे थे ना, बहुत स्वीट है, लड़कियां मुझे किसी ने, बड़ी बहन की सिस्टर, चीज पकड़, कितना प्यारा है तू है, मुझे लगता था कि मुझे वो कह रहे हैं कि मैं लड़की जैसा लगता हूँ, कितना स्वीट है, कितना लड़का है, कितना भोला है, कितना, अरे मुझे ऐसे लगा कि यार मुझे लोग ऐसे क्यों हाथ लगाते बात करते दिस हैं। इज अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि आज बहुत सारे भाई बहन ये कहते हैं कि ये मेरा संस्कार था, झुकना मेरा संस्कार था, एडजस्ट करना मेरा संस्कार था, जो दूसरा मांग रहा है वो दे देना, फॉरगिव करना, ये मेरा संस्कार था। लेकिन सबने कहा आज के समय पे दिस संस्कार विल नॉट वर्क, या जैसे आपने कहा सबने कहा कि ये तो कमजोरी है, तो हमने क्या कर दिया, उस प्योर संस्कार को मर्ज कर दिया और एक वातावरण के संग के कारण हमने एक रफ संस्कार अक्वायर किया। अब ये रफ संस्कार ने हमारा नुकसान किया है, वी नो इट, बट द ब्यूटिफुल पार्ट इज कि ओरिजिनल संस्कार तो प्योरिटी है, इस जन्म में भी उसको एक्सपीरियंस किया है, तो वो ज्यादा पुराना नहीं है। कितने साल नहीं यूज किया होगा, ज्यादा 10 साल 20 साल 30 साल, उतना ही नहीं किया होगा, लेकिन बहुत पुराना नहीं है। तो अब जैसे ही वापस उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी सिंपल जर्नी, क्योंकि वो इसी जन्म का संस्कार है। हम में से बहुत है जिसके लिए वो इसी जन्म का संस्कार है, छोड़ दिया था, क्योंकि एक बार धोखा खाया, दूसरी बार किसी ने कुछ किया, तीसरी बार किसी ने कहा, हमने कहा दिस डजंट वर्क। तीसरी बात ये एवरी डे का प्रॉब्लम था ना, आई डिड नॉट चेंज इन वन डे। हम स्कूल बंक नहीं करते थे, पिक्चर में हम क्लास मिस करके नहीं जाते थे, हमारे साथ के लोग कॉफ़ी सिगरेट वगैरह पीते थे, हम नहीं पीते थे, तो करते करते मुझे लेबल हो गया था कि ये तो लड़की है, ये तो डरपोक है। कलयुग में लेबल्स को ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि लेबल्स जो लगा रहे हैं वो भी आपको कौन से फिल्टर से देख रहे हैं, अपने संस्कार के, एंड मेजॉरिटी कलयुग का जो बिलीफ सिस्टम है उसके थ्रू। मैं आत्मा सही हूं या नहीं, इसकी चेकिंग अपने आप करनी होगी कि व्हाट आई एम डूइंग एंड हाउ आई एम बीइंग, डज दिस मेक मी फील नाइस एंड अदर्स फील नाइस, पैरामीटर है, हमने शुरू में सेट किया ये सीरीज में। ये लाइनें मुझे अच्छी लगती थी, अच्छी लगती है ना, अभी भी अच्छी लगती है। कभी कभी ऐसी लाइंस चाइनीज रेस्टोरेंट में खाना खा के कुछ वो जो कुकी तोड़ के उसके अंदर से भी निकलता है, तो हाँ, वहाँ भी अच्छी अच्छी लाइनें मिलती थी, ये सब अच्छा लगता था। yes. लेकिन कर नहीं पाता था क्योंकि मैं एक वो वाले संस्कार के पिंजरे में फंस गया था। कोई बात नहीं, अक्वायर्ड संस्कार है ना। नाउ वी हैव टू ओनली रिमेंबर द क्राइटेरिया, मेक मी फील नाइस, मेक अदर्स फील नाइस, जो मेरे लिए एट ईज कंफर्टेबल है, औरों के लिए है। दुनिया पूरी कहे ना कि ये गलत है, कुछ लोग नहीं, पूरी दुनिया कहे ना ये संस्कार गलत है, तो भी नहीं छोड़ना है, तो भी नहीं छोड़ना है, बिकॉज इट मेक्स मी फील नाइस, इट मेक्स अदर्स फील नाइस। दैट्स हाउ वी नीड टू होल्ड ऑन टू इट, क्योंकि वो आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है। जब हम आत्मा के ओरिजिनल संस्कार को कर्म में लाते हैं, सबसे पहले आत्मा को खुद बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि द सोल एक्सपीरियंसेस इट्स ओरिजिनलिटी।
अपना निजी गुण जो उसको सुख देता है, जब आत्मा वो अनुभव करती है उसको बहुत अच्छा लगता है। हम कितना भी शोर मचा लें, गलत कर लें, अंदर सुखी नहीं होंगे, एट ईज नहीं होंगे, शरीर पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। सो लेट्स सी वो 7 क्वालिटीज जो हमारी अपनी हैं, उसको अगर सारे भी कहें कि नहीं यूज करना, वी आर नॉट गोइंग टू लिसन टू एनीबॉडी। अगर सारे भी कहें कि इट डजंट वर्क इन टुडेज वर्ल्ड, वी आर नॉट गोइंग टू लिसन टू देम, क्योंकि वो मुझ आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी है। कैसे पता चलेगा कि वो मुझ आत्मा की ओरिजिनलिटी है? वो चीज आज हम ढूंढ रहे हैं, मांग रहे हैं। शांति हम ढूंढ रहे हैं, मांग रहे हैं। घर घर जाके देख लो आप, सब शांति यही ढूंढ रहे हैं, मांगते हैं। मांग रहे हैं। संतों के पास जा रहे हैं, शांति दे दो। मंदिरों में जा रहे हैं, शांति दे दो। घर में पूजाएं करवा रहे पूजा कर हैं, रहे हैं, शांति दे दो। अपनी कुंडलियां दिखवा रहे हैं कि शांति कब मिलेगी यार, मुझे तो बताओ। क्योंकि हम वो मांग रहे हैं, वो मुझ आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी है जो मैं आत्मा एक्सपीरियंस नहीं कर पा रही अंदर, क्योंकि मैं उसको कर्म में नहीं ला रही। और कोई तरीका नहीं है एक्सपीरियंस करने का, कुछ भी नहीं है। कर्म में लाया, अनुभव हो जाएगा। आपके सामने किसी ने कुछ गलत किया और आपने फॉरगिव किया और आप कंफर्टेबल होके बैठ गए, उस क्षण आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे? शांति एक्सपीरियंस करेंगे। वही तो मोमेंट्स हैं। Those are the moments in which we experience peace because we have expressed the karma in peace. जो एक्सप्रेस किया वो एक्सपीरियंस, जो एक्सप्रेस किया वो एक्सपीरियंस। मांगा उससे नहीं होने वाला। तो शांति हर आत्मा मांग रही है, we know that। प्यार हर आत्मा मांग रही है। सो जो हम मांग रहे हैं वो हमारी ओरिजिनलिटी है। लव मीन्स एक्सेप्टेंस, love means caring, love means compassion. Now we want that from other people. When we shift our consciousness, कि love means acceptance, which means I will accept every soul. मैं हर आत्मा को accept करूं, वो जैसे हैं, जो उनके संस्कार हैं, मैं उनको प्यार की एनर्जी रेडिएट करूं, because I am a loveful being. मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। जैसे ही रेडिएट करेंगे अच्छा फील होगा, वहां से वाइब्रेशन अच्छी आएंगी और अच्छा फील होगा। नहीं तो जीवन भर औरों से मांग रहे हैं प्यार दो, प्यार दो। प्यार क्या है वो भी भूल गया है, उसका एक्सपीरियंस ही नहीं मालूम है, उसको कितनी और चीजों के साथ मिक्स कर दिया है। We've not even forgotten what is really love. अब जो आपने कहा ये मेरे पहला संस्कार था, झुक जाना, forgive करना, is it possible to come back to that again? I've been coming, कब से कर रहा हूँ, कर रहे हैं ना। मेहनत जब से आपसे मिला और जब से ये एपिसोड्स कर रहा हूँ, तो तब से तो मैं ये कोशिश कर ही रहा तो हूँ। हो रहा है ना। हो क्या रहा है? कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी बेइज्जती करवा के भी हुआ, जो भी हुआ, मन ने बोला कि तूने अपनी बेइज्जती करवा के इतना क्यों मरना है। फिर मैंने ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब जो वो क्षण है जब आप ऐसा कर लेते हैं, which is very often now, उस क्षण क्या अनुभव होगा? अब अच्छा लगता है। पहले पहले लगता था कि मैंने अब सरेंडर करके बेइज्जती करवा ली, झुक गया। अब अच्छा लग रहा है ना। अब जब आपकी बातें समझ में आई, तब तो और अच्छा लगता है कि आई एम अ स्ट्रॉन्गर पर्सन। अर्लियर मुझे लगता था कि क्या कमजोर हो गया हूँ मैं, कैसा हूँ मैं, और लोग भी आके बोलते थे ये लेकिन वीकनेस फील है। कैसा होता है उसको करने के बाद? मुझे एक 1 स्टेप अहेड एंड फर्दर, और 1 माइल और आगे बढ़ गया अपने पाथ पे। मेरा जो गोल है, राइट, कि सबको सोल देखना है, हाँ, और सब खुद भी खुश रहना है, दूसरे को भी खुश रखना देना है, मेक अदर्स फील हैप्पी, राइट। एंड उसकी अच्छी क्वालिटीज देखनी है। कैन यू कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन द टू फीलिंग्स? जो पुराना वाला मेथड था, रिएक्ट कर देना, डरा लो देना, थी, वो हैवी वो थी। लो थी। और उसके अब बाद पहले लड़ने के बाद, झगड़े करने के बाद घंटों घंटों, आवर्स, नाइट्स, डेज, नींद खराब और गुस्सा। अब तो बहुत मजा आता है। हो गया ना सिंपल। अब एलिवेटेड फील करता हूँ। सिंपल, एंड विच मीन्स जिन्होंने वो राय दी थी वो सही नहीं थी ना राय। ये वाला बेटर फीलिंग है ना। जिन्होंने राय दी थी, वो जो मैं करता था,
तो उसका जो रिपरकशन होता था वो राय देने वाले को रिपरकशन नहीं मिलता था। फेस तो वो ट्यून मुझे करनी पड़ती थी। अरे कल पुलिस स्टेशन कोई चला गया, कोई झगड़ा बढ़ गया, कोई कोर्ट चला गया, तो सारा तो मैं ही ना। उन्होंने जो आपको राय दी ना, हाँ, वो राय किस लिए दी कि आप जोर से बोलेंगे ना तो आपके काम हो जाएंगे। वो राय ठीक थी, लेकिन हमने उस राय को चेक नहीं किया कि उसके बाकी सब रेपरकशंस कितने आने वाले हैं। अब जैसे ही एक्सपेरिमेंट किया, रिजल्ट मिला, आपने अभी कहा अच्छा लग रहा है, लाइटर फील हो रहा है, नींद अच्छी आ रही है, विक्ट्री, वन स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स माय गोल, ये सब कुछ चीज़ें हर रोज़ अपने आप को याद दिलानी है। परमात्मा सिखाते हैं कि ज्ञान और मेडिटेशन से जो आपको प्राप्ति हो रही है, अपने आप को रोज़ याद दिलाओ। अपने आप को रोज़ याद दिलाना है, मुझे ये प्राप्ति हुई है, मुझे ये परिवर्तन आया है, इस परिवर्तन से मेरा ये फ़ायदा हुआ है। ये अपने आप को रोज़ याद दिलाना है, ताकि फिर आत्मा और ज़्यादा मोटिवेट होगी वही वाले तरीके को यूज़ करने के लिए। नाउ व्हेनेवर एनी सिचुएशन विल कम, बात आएगी, परिस्थिति आएगी, पास्ट एक्सपीरियंस, अब कौन सा पास्ट एक्सपीरियंस है, अब इस पास्ट एक्सपीरियंस को लेना है। उस दिन झुके थे, बहुत अच्छा लगा। ज्ञान क्या है, नॉलेज क्या है, कि आई एम अ सोल, प्योर सोल, सामने वाला भी आत्मा। बिलीफ सिस्टम क्या है, लव वर्क्स, पीस मेक्स माई लाइफ ब्यूटिफुल, बिलीफ सिस्टम। जब तीनों फैक्टर्स चेंज हो गए, तीनों फैक्टर्स चेंज हो गए, थॉट्स चेंज, डेस्टिनी चेंज। बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन अगले एपिसोड में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे मेरा पहले संस्कार चेंज किया था, अच्छे से गुस्से वाला, कड़क बात करना और ये करना, मैं नॉर्मल हो गया था, तो मुझे लगता था कि जो भी बोल रहा है कि यू स्पोक टू मी रूडली, तो मैं तो कमाल है यार, आप ऐसे ही बोल रहे हो। वैसा जितना नॉर्मल और नेचुरल वो सेल्फ बना था, इसमें कैसे आऊं? यस, श्योर। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। When we are soul conscious, we bring the original sanskars of the soul, purity, peace, love, power and happiness into our karma. We experience these qualities when we bring them into action. For example, if we cross a problem peacefully, we will experience peace. When we experience our qualities, we do not expect them from others. When we are body conscious, we expect peace, love, power and happiness in our roles, achievements and from people. When we are soul conscious, we accept others as they are. We use our qualities in every thought and action and radiate them to others. We shift from asking to giving. If we pay attention to working on our ego, we start putting aside our ego and bringing our qualities into action. Qualities of forgiveness, humility, letting go, and acceptance will increase soul power. We will start shifting from body consciousness to soul consciousness. Social conditioning teaches us to use our acquired sanskars because it appears to get our work done and demands respect from others. Acquired sanskars will always deplete soul power and will radiate negative energy to others and receive the same in return, which further depletes our power.